हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर। और आज दोस्तों हम बात करेंगे टेंस टाइम और टेंस का। जो हम पहला पार्ट जो आपको बेसिक नॉलेज दिए थे उसको आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड। जो से जैसे कि आपको बताए थे देयर आर 5 काइंड्स ईच ऑफ द, मतलब जितने भी थ्री टेंस आपको बताए थे तीनों को 5-5 काइंड में आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहला जो काइंड हम आपको बताए थे वो था इंडेफिनिट माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहला जो इंडेफिनिट पढ़ेंगे वो प्रेजेंट का पढ़ेंगे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखिए माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस इसको हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या कहता है, इसका सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो पहचान जानेंगे। इसको पहचानने की क्या तरीका है, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहचान इसका होता है जिस किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे जो जिसके अंत में आपको दिखे ता है, ती है, ते है इत्यादि, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कोई वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यही टेंस का रूल है। आगे अगर एक और लेते हैं, वे लोग गीत गाते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, दो हम एग्जांपल लिए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका रूल जान लेते हैं, बिकॉज रूल बिना रूल के जाने आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम रूल इसके जानते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको रूल लिखाएंगे हम। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान से देखिए। हम दो एग्जाम्पल आपको दे दिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। देखिए इसका रूल, अगर सबसे पहले रूल की बात करें तो जनरल रूल होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल सी अगर सेंटेंस आपको दिखे, जैसे मैं राम, मैं आम खाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इस तरह का अगर सिंपल सेंटेंस दिखे तो इसके लिए ये रूल आप उसमें लागू करेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको जरूरी है। देखिए हम आपको पहले भी बता दिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है टेंस में। तो हम यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो रूल था क्या था, जो एग्जांपल आपको दिए थे, रूल नंबर 1 से बनेगा, वह है किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए इसको कैसे बनेगा। इसका सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट इसमें वह है, ही को कर देंगे आप, लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें V5 लगेगा या V1 लगेगा। आपको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं V5 आप वहीं लगा सकते हैं जहां आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। TPSN, आपको हम एक बार और बताइए, TPSN का यूज हर जगह होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप V5 लगा सकते हैं, और बाकी बात जो रेस्ट में बच जाता है उसके साथ आप V1 लगा सकते हैं। तो ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं? यस है, बिल्कुल है। ही, सी, इट या कोई भी नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ही के साथ क्या लग सकता है, ही के साथ V5 लगेगा, तो क्या बनेगा, ही रीड्स बुक, बन गया आपका, ये रेडी हो गया। ही रीड्स ए बुक, और लगा देंगे, बेटर होगा ये, ठीक है। ही रीड्स ए बुक, ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है आपका इंट्रोगेटिव। जब क्या से शुरू होता है, कोई भी अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसके लिए क्या रूल होता है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाता है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट। ये देखिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ही हमको लगाना है, या फिर कंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ये भी इस तरह का भी वर्ड आपका आ सकता है लास्ट में। डू डज ऑब्लिक, इसमें देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा आपका, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है जिसके वजह से यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन वाला एग्जांपल, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, ये क्या बनेगा,
हेल्पिंग हर, यहाँ डू डज। आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, तो हम आपको बता दें कंफ्यूजन दूर करने के लिए, डज आपको टीपीएसएन के साथ लगाना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप डज लगाएंगे, बाकी बात जो भी बचता है उसके साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या है, हम लोग है, तो हम लोग ये क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो ये इसमें डू लगेंगे, क्या लगेगा, डू वी गो टू स्कूल। ये रूल आपको क्लियर हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करूँगा मेरे प्यारे साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 3 में क्या है आपका, देखिए रूल नंबर 3 में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आईपी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, कब, कैसे, अगर बीच में होता है, जैसे कि वह कैसे खाता है, वह कैसे पढ़ता है, वह क्यों जाता है, ये आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर इस तरह का वर्ड अगर आपको दिखे, इस तरह का सेंटेंस दिखे, तो आप इसको क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आगे कर देंगे, उसके बाद उसके साथ क्या कर देंगे, डू ऑब्लिक डज, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए एग्जाम्पल लिखिए, क्या होता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाई होगा आपको, वाई डज ही रीड, वाई डज ही रीड, ये बन गया आपका, रेडी हो गया बन के, वाई डज ही रीड, तो ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगर माई डिफरेंस अगर बात करें तो आपका नेगेटिव आता है, जिसमें नहीं होता है। नेगेटिव के लिए क्या रूल है, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस इसमें नोट लगेगा बिकॉज नेगेटिव है ये। नेक्स्ट आपका है V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, जिसमें नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, जिसमें नहीं होता है वो इससे बनता है। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, क्या बनेगा, ही डज नॉट गो टू हाउस, ये बन के आपका रेडी हो गया। माय डियर फ्रेंड्स आपको ये भी समझना आ गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस डू डज ऑब्लिक नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका हम हर एक का एग्जांपल देके आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ हो सके और आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर सेंटेंस को आप अच्छे से बिना मतलब देरी किए आप कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आशा करेंगे हम इसको आपको समझाने में सफल हुए हैं। आगे हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्लीन करते हैं। आगे हम इसमें एक दो रूल और पढ़ेंगे। देखिए आगे का जो रूल है वो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव मतलब क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ठीक है, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। जिसका रूल होता है सबसे पहले क्या होगा आपका, हेल्पिंग हर डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज होगा हेल्पिंग हर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सबके साथ साथ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो क्या लिखना है, क्या हम लोग, क्या वे लोग लिखते हैं, क्या वे लोग नहीं जाते हैं, क्या वे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, क्या वे लोग नहीं जाते हैं। अगर इस तरह सेंटेंस रहे तो क्या करेंगे, क्या वे लोग है तो यहाँ डू लगेगा, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। देखिए क्या बनेगा, डू दे नॉट गो क्वेश्चन मार्क, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका बात करें लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, तो आईपी है। आईपी का नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नेगेटिव। देखिए क्यों, कब, कैसे भी रहेगा और ये नहीं भी रहेगा, तो क्या बनेगा इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा आगे आ जाता है, उसको आगे कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको आप समझ गए होंगे और इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं, वे लोग
क्यों नहीं खाते हैं, वे लोग क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, देखिए हर जगह ते है ता ती दिख रहा है आपको, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि ये प्रेजेंट की ही इंडेफिनिट की बात हो रही है हर जगह। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, वे लोग क्यों नहीं खाते हैं। देखिए ये क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका रूल के अनुसार बनाना। आईपी है तो आईपी मतलब क्यों, वाई होगा, बिल्कुल होगा। वाई के बाद क्या लगेगा, डू या डच, इसमें डू लगेगा क्योंकि यहाँ वे लोग है। वाई डू दे, उसके बाद आपका नोट है, उसके बाद आपका क्या है, वाई डू दे नोट, भर्व है, भर्व क्या है यहाँ, खाना, ईट। आपको सिर्फ और सिर्फ सेट कर देना है, बाकी बात सारा प्रक्रिया हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सेट कर देना माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका ये टेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला वाला जो इंडेफिनिट है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले वाले वीडियो में हम आपका प्रेजेंट का क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, जो कि वो भी आपके लिए हर एक टेंस से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर टेंस आप ध्यान से पढ़िए, तो ये आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि उसमें जो भी रूल है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको इसी तरह के प्रैक्टिस करते रहिए जिस तरह हम आपको दिए हैं। ये दिख रहे हैं ना एग्जाम्पल, हर एक हम एक एक एग्जाम्पल दिए, आप खुद से घर में बैठे बैठे दो दो एग्जाम्पल बनाइए ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो मैं आशा करूँगा ये आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो में बने रहिए और इस तरह के वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स।